ऐसा वैज्ञानिक जिसने भविष्य देख लिया था। लगभग 140 साल पहले थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। अगर उन्होंने ये आविष्कार न किया होता तो शायद आज भी हम लालटेन की रोशनी में जी रहे होते। लेकिन केवल बल्ब बनाने से रोशनी नहीं आती। उसे जलाने के लिए एक ऐसे सिस्टम की जरूरत थी जो लाखों बल्बों को एक साथ ऊर्जा दे सके। यहीं पर आते हैं निकोला टेस्ला, वो वैज्ञानिक जिन्होंने हमारी दुनिया को सच में रोशन कर दिया। टेस्ला ने हाई वोल्टेज करंट का आविष्कार किया, जिसकी बदौलत आज हम अपने सॉकेट में चार्जर लगाकर फोन चार्ज कर सकते हैं, वाईफाई कनेक्ट कर सकते हैं, ब्लूटूथ से गाने सुन सकते हैं और इलेक्ट्रिक मोटर्स ऑफ सोलर पैनल्स जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। टेस्ला ने ऐसी ऐसी खोजें की जो उनके समय से मीलों आगे थी। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई थी जो कृत्रिम भूकंप उत्पन्न कर सकती थी। उनके पास एक आइडिया था जिससे इंसानों के विचारों को स्क्रीन पर देखा जा सकता था। उन्होंने न केवल तकनीक में क्रांति लाई बल्कि अपने जीवन में अविश्वसनीय मेहनत भी की। एडिसन एक दिन में 18 घंटे काम करते थे, लेकिन टेस्ला वो 20 से 22 घंटे तक बिना रुके काम करते। एक बार तो उन्होंने लगातार 84 घंटे बिना आराम किए अपने काम को अंजाम दिया। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में हुआ था। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे और बिजली कड़क रही थी। उनकी नानी ने कहा, यह बच्चा अंधकार का प्रतीक है। लेकिन उनकी मां ने जवाब दिया, नहीं, यह बच्चा प्रकाश का प्रतीक बनेगा। और सचमुच निकोला टेस्ला लाइट के बच्चे साबित हुए। टेस्ला के आविष्कारों ने दुनिया को बदल दिया। उन्होंने ऐसे सैन्य उपकरण भी डिजाइन किए जो समुद्र में कृत्रिम ज्वार पैदा कर सकते थे और दुश्मनों के विमान को आसमान में ही नष्ट कर सकते थे। टेस्ला का मानना था कि ऊर्जा को मुफ्त और वायरलेस बनाया जा सकता है ताकि हर किसी तक पहुंच सके। लेकिन उनकी कहानी केवल सफलता की नहीं है। यह कहानी संघर्ष और असाधारण मेहनत से भरी है। बड़े भाई की असामयिक मौत से लेकर दुनिया को अपने अनोखे विचार समझाने की जद्दोजहद तक टेस्ला ने अपने जीवन में असीम चुनौतियों का सामना किया। टेस्ला का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची महानता मेहनत और समर्पण से मिलती है। उनकी सोच, उनके आविष्कार और उनका जुनून आज भी हमें प्रेरित करते हैं। निकोला टेस्ला, एक वैज्ञानिक जिसने भविष्य को आकार दिया। क्या आप जानते हैं कि निकोला टेस्ला बचपन से ही विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। जब वह 11वीं-12वीं कक्षा में थे तब वह इंटीग्रल कैलकुलस की समस्याओं को दिमाग में ही हल कर लेते थे। उनके शिक्षकों को यकीन था कि वह चीटिंग कर रहे हैं क्योंकि उनकी गति और समझ असाधारण थी। टेस्ला इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिता की इच्छा थी कि वह चर्च में पादरी बने। तभी एक घटना घटी जिसने टेस्ला की जिंदगी बदल दी। टेस्ला को कॉलरा हो गया और वह 9 महीने तक बिस्तर पर पड़े रहे। हालत इतनी खराब थी कि उनकी मौत तय लग रही थी। उसी समय उनके पिता ने उनसे वादा किया, अगर तुम ठीक हो जाओगे तो मैं तुम्हें इंजीनियरिंग कॉलेज भेजूंगा। यह सुनते ही टेस्ला की हालत में सुधार होने लगा, परंतु ऑस्ट्रो हंगेरियन आर्मी में अनिवार्य भर्ती से बचने के लिए वह जंगलों में चले गए। कुछ समय प्राकृतिक हवा में बिताने के बाद उनकी सेहत ठीक हो गई। 1875 में उन्होंने ऑस्ट्रिया पॉलिटेक्निक में स्कॉलरशिप पर दाखिला लिया। टेस्ला इतने जुनूनी थे कि उन्होंने पहले साल एक भी क्लास मिस नहीं की और हाईएस्ट ग्रेड हासिल किए। लेकिन अधिक काम और कम नींद के कारण उनकी सेहत पर असर पड़ा। उनके प्रोफेसर ने उनके पिता को लिखा, आपका बेटा पढ़ाई के लिए इतना पागल है कि वह जल्दी ही अपनी जान गंवा देगा। दूसरे साल में टेस्ला जुए की लत में पड़ गए। उन्होंने अपनी स्कॉलरशिप का पैसा गंवा दिया और तीसरे साल में फेल हो गए। उन्होंने कभी अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। इसके बाद उन्होंने 1881 में हंगरी के बुडापेस्ट में टेलीग्राफ कंपनी में काम करना शुरू किया। वहां उनकी मुलाकात थॉमस एडिसन के दोस्त चार्ल्स बैचलर से हुई। बैचलर को टेस्ला की प्रतिभा का अंदाजा हुआ और उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में एडिसन से कहा गया था, मैं 2 महान व्यक्तियों को जानता हूं, एक आप और दूसरा यह व्यक्ति। यहां से टेस्ला की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। एडिसन बनाम टेस्ला, इतिहास का सबसे बड़ा बिजली युद्ध। निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन की कहानी
विज्ञान की दुनिया में प्रतिस्पर्धा की सबसे बड़ी मिसाल है। एडिसन उस समय एक प्रसिद्ध आविष्कारक थे जिनकी कंपनियों का साम्राज्य फैल चुका था। वहीं टेस्ला जोश और नवाचार से भरे हुए एक युवा वैज्ञानिक थे। चार्ल्स बैचलर के लेटर के जरिए एडिसन ने टेस्ला को अपनी कंपनी एडिसन इलेक्ट्रिक इल्यूमिनेटिंग कंपनी में शामिल कर लिया। टेस्ला ने वहां डीसी डायरेक्ट करंट सिस्टम पर काम किया, लेकिन जब उन्होंने एसी अल्टरनेटिंग करंट का आइडिया पेश किया तो एडिसन ने इसे खारिज कर दिया और इसे खतरनाक करार दिया। डीसी बनाम एसी का फर्क। डीसी केवल एक दिशा में करंट फ्लो करता है, लंबी दूरी तक इसका उपयोग करना कठिन होता है। एसी लंबी दूरी तक बिना पावर लॉस के ट्रांसमिशन संभव है। आज हमारी बिजली इसी पर आधारित है। एडिसन का मजाक और टेस्ला की मेहनत। एडिसन ने टेस्ला से वादा किया कि अगर वह डीसी सिस्टम को और बेहतर बना दें तो उन्हें $50,000 देंगे। लेकिन जब टेस्ला ने यह काम कर दिखाया और पैसे मांगे तो एडिसन ने जवाब दिया, यह तो मजाक था। इससे आहत होकर टेस्ला ने नौकरी छोड़ दी और मजदूरी करने लगे। लेकिन उनकी रातें उनके आविष्कारों के नाम थीं। जॉर्ज वेस्टिंगहाउस की एंट्री 1887 से 888 के बीच टेस्ला ने 30 से अधिक पेटेंट्स हासिल किए। उनके आविष्कारों से प्रभावित होकर जॉर्ज वेस्टिंगहाउस ने उन्हें अपनी कंपनी में शामिल किया। उन्होंने टेस्ला को एक मोटर और ट्रांसफार्मर डिजाइन करने के लिए $60,000 कैश, कंपनी के स्टॉक्स और रॉयल्टी ऑफर की। टेस्ला और वेस्टिंगहाउस का ऐसी प्रोजेक्ट सफल होने लगा, लेकिन एडिसन ने इसे बदनाम करने के लिए खतरनाक प्रचार किया। उन्होंने जानवरों और यहां तक कि एक अपराधी को ऐसी करंट से मारकर यह दिखाने की कोशिश की कि यह तकनीक घातक है। टेस्ला का नया आविष्कार वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी 1991 में टेस्ला ने कॉयल का आविष्कार किया जो लाखों वोल्टेज का उत्पादन कर सकता था। टेस्ला का सपना था कि बिजली को वायरलेस तरीके से पूरी दुनिया में ट्रांसफर किया जाए। उन्होंने एक ऐसा सिस्टम विकसित करने का सोचा जिसमें जगह जगह टावर लगे हों जो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिट करें। शिकागो वर्ल्ड फेयर और टेस्ला का जादू। 1993 में शिकागो के कोलंबियन एक्सपोजिशन में टेस्ला ने लाखों दर्शकों के सामने अपने आविष्कारों का प्रदर्शन किया। यह वही जगह थी जहां एक प्रसिद्ध इन्वेस्टमेंट बैंकर जेपी मॉर्गन ने उनके इनोवेशंस को नोटिस किया। टेस्ला के विचार मॉर्गन को इतने पसंद आए कि उन्होंने उनके प्रोजेक्ट्स को फंड करने का फैसला किया। रेडियो का विवाद। हालांकि 1995 में मार्कोनी ने टेस्ला का रेडियो का विचार चुराकर अपना आविष्कार घोषित कर दिया और इसका पेटेंट भी ले लिया। इससे टेस्ला को जो फंड मिल रहा था वह रुक गया। लेकिन टेस्ला ने इस चोरी पर कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने मेरा विचार चुराया। दुख इस बात का है कि उनके पास खुद का कोई विचार नहीं है। वार्डनक्लिफ टावर का सपना। टेस्ला ने न्यूयॉर्क में एक टावर बनाया जिसे वार्डनक्लिफ टावर कहा जाता है। यह टावर अटलांटिक के पार वायरलेस मैसेज भेजने और यहां तक कि मुफ्त बिजली ट्रांसफर करने में सक्षम था। लेकिन जेपी मॉर्गन को जब पता चला कि यह मुफ्त बिजली देने के लिए है तो उन्होंने इसे लाभहीन समझकर फंडिंग रोक दी। पैसे खत्म होने की वजह से यह प्रोजेक्ट अधूरा रह गया। टेस्ला का मैकेनिकल ऑसिलेटर एक और अद्भुत आविष्कार था। यह इतनी तेजी से वाइब्रेट करता था कि आसपास की इमारतें हिलने लगती थीं। एक बार उन्होंने अपने लैब में इसका परीक्षण किया जिससे पूरे इलाके में कंपन होने लगा। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि टेस्ला ने तुरंत मशीन को तोड़ दिया। उनका दावा था कि यह मशीन पूरी ब्रुकलिन ब्रिज को गिरा सकती थी। सोचने वाले कैमरा का सपना। टेस्ला का मानना था कि हमारे विचार रेटिना पर छवि बनाते हैं जिसे एक उपकरण की मदद से रिकॉर्ड किया जा सकता है। यदि यह संभव होता तो इंसान अपने विचारों को स्क्रीन पर देख सकता था। लेकिन यह प्रोजेक्ट भी फंडिंग की कमी के कारण पूरा नहीं हो पाया। डेथ बीम और मिलिट्री इनोवेशन। टेस्ला ने एक डेथ बीम का आविष्कार किया था जिसे पीस बीम कहा गया। यह एक हाई वेलोसिटी हथियार था जो दुश्मनों के एयरक्राफ्ट को बिना किसी रुकावट के नष्ट कर सकता था। यह तकनीक इतनी प्रभावशाली थी कि इसे कई देशों को प्रस्तावित किया गया, लेकिन इसे कभी उपयोग में नहीं लिया गया। अगर टेस्ला के सपने सच होते,
अगर टेस्ला को अपने सभी आविष्कारों को पूरा करने का मौका मिला होता तो आज की दुनिया एक अलग ही स्तर पर होती। फ्लाइंग कारें, वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी, हाई स्पीड एयरक्राफ्ट और यहां तक कि सोचने वाले कैमरे, ये सब हमारे जीवन का हिस्सा हो सकते थे। टेस्ला का सपना था कि तकनीक मानवता के लाभ के लिए काम करे, लेकिन उनके कई विचार फंडिंग और समर्थन के अभाव में अधूरे रह गए। कुछ देशों ने तो इस नई टेक्नोलॉजी में रुचि नहीं दिखाई, लेकिन 11 फरवरी 2014 को इजराइल ने इसे पूरी दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने आयरन बीम नाम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की जो 1 सेकंड में ही ड्रोन और मिसाइल्स को हवा में ही नष्ट कर सकती है। अब चलिए बात करते हैं उस रहस्यमयी पिरामिड के बारे में, जिसके सीक्रेट को निकोला टेस्ला ने जान लिया था। टेस्ला का मानना था कि ये पिरामिड केवल इंसानों की कब्रों के लिए नहीं बनाए गए थे, बल्कि इनके अंदर एक अनोखी इलेक्ट्रिक ऊर्जा छुपी हुई थी। उनकी थ्योरी के अनुसार पिरामिड के निर्माण में ऐसी क्रिस्टल एनर्जी का उपयोग किया गया था जो पृथ्वी की चुंबकीय ऊर्जा को आकर्षित करती है। टेस्ला का मानना था कि इन पिरामिडों से अनलिमिटेड ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, जो पूरी दुनिया को रोशन कर सकती है। 1869 में एक वैज्ञानिक वेडनेस सीमेंस पिरामिड की चोटी पर चढ़े और वहां बैठते हुए उन्हें एक अजीब सा करंट महसूस हुआ। उन्होंने यह महसूस किया कि यह सिर्फ पिरामिड के टॉप पर ही था, बाकी कहीं भी नहीं। यह चौंकाने वाली बात थी, क्योंकि इससे साबित होता है कि पिरामिड के टॉप पर एक शक्तिशाली ऊर्जा का स्रोत है। आज भी वैज्ञानिक इस बात को नहीं समझ पाए हैं कि ये पिरामिड कैसे बने और इनके निर्माण के दौरान कौन सी मशीनों का इस्तेमाल किया गया, लेकिन शायद टेस्ला ने इसका पूरा हिसाब किताब रखा था। ऐसी अफवाहें हैं कि टेस्ला टाइम मशीन पर भी काम कर रहे थे। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं, टेस्ला ने खुद को एक कृत्रिम चुंबकीय लहर में डाला और उस लहर में वह अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देख पा रहे थे। उनकी यह खोज आज भी हम सभी के लिए एक रहस्य बनी हुई है। टेस्ला ने भविष्य में कुछ ऐसी भविष्यवाणियां की थीं जो आज सच हो चुकी हैं। उदाहरण के लिए, उन्होंने कहा था कि इंसान मोबाइल फोन के जरिए दूर दूर से बात कर पाएंगे, और आज हम वीडियो कॉलिंग का उपयोग करते हुए किसी भी जगह से किसी से भी जुड़ सकते हैं। टेस्ला ने एक और भविष्यवाणी की थी कि महिला और पुरुष दोनों के बीच समानता आएगी, और आज लगभग हर क्षेत्र में हम यह देख रहे हैं। महिलाएं कई क्षेत्रों में पुरुषों से भी आगे निकल चुकी हैं। टेस्ला ने भविष्य में पार्किंग टावर्स और मल्टी लेवल रोड्स के बारे में भी बात की थी। उन्होंने कहा था कि बड़े शहरों में पार्किंग टावर्स बनेंगे और सड़कों का निर्माण केवल जरूरत के अनुसार किया जाएगा। ये दोनों प्रेडिक्शंस तो सच हो चुकी हैं, लेकिन क्या हम कभी उस दिन को देखेंगे जब लोग अपनी कारों के पहिए बदलकर पंखों का इस्तेमाल करेंगे? अब बात करते हैं टेस्ला के अंतिम दिनों की। 1943 में टेस्ला एक होटल में रह रहे थे और उनके पास होटल का बिल चुकाने के लिए पैसे नहीं थे। कई बार वेस्टिंग हाउस कंपनी ने उनके बिल चुकाए, लेकिन अंत में उनका जीवन कठिन हो गया। वह एक होटल के कमरे में अकेले रहते थे, केवल बिस्कुट और चाय से अपना जीवन चला रहे थे। एक दिन 86 साल की उम्र में टेस्ला को हार्ट अटैक आया और वह इस दुनिया से रुखसत हो गए। उनका निधन होते ही अमेरिका की सीक्रेट एजेंसी FBI ने उनके सभी कागजात को जब्त कर लिया। बाद में जॉन ट्रंप को टेस्ला के पेपर्स की जांच करने के लिए बुलाया गया। आज भी टेस्ला के बचे हुए कागजात और उनके रहस्यों को पूरी तरह से उजागर नहीं किया गया है, लेकिन उनकी खोज और आविष्कारों का असर आज भी हमें देखने को मिलता है। तो यह था महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला की कहानी, उनकी संघर्ष और आविष्कारों की पूरी यात्रा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके मुझे बताइए। आपकी कमेंट्स हमें और भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती हैं। धन्यवाद।